बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग रब की रज़ा में बहुत राज़ी होंगे। तो आजकल देखा जाता है कि मेंटल हेल्थ इलनेसेस और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बड़े कॉमन हैं। जब आप किसी साइकाइट्रिस्ट न्यूरोसर्जन के क्लिनिक में जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपको तो स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर मैनिक डिप्रेशन और सो ऑन एंड सो फोर्थ, तरह तरह की बीमारियों का नाम वो लेते हैं और कहते हैं कि ये आपका डायग्नोसिस है। उसकी बेसिस पे आपका इलाज शुरू हो जाता है और एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का फॉलोअप प्लान दिया जाता है, जिसके अंदर तरह तरह के एंटी साइकोटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। तो कुछ केसेस में तो ये फ्रूटफुल होता है, ख़ास तौर पे जब पेशेंट एक्टिवली रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लग जाए और रिकरेंटली उसको रिलैप्स ना होता हो। तो दिस इज़ अ गुड सोल्यूशन टूवर्ड्स क्योरिंग योर डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इलनेस। लेकिन एक बात समझने की ये है कि इसमें बहुत सारे पेशेंट्स वो भी होते हैं जो कि साइकाइट्रिस्ट और न्यूरोसर्जन की क्लिनिक में इसलिए भी चले जाते हैं क्योंकि वो मेंटल हेल्थ इलनेस का शिकार नहीं होते, वो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं। अब वो कौन लोग होते हैं जो मेंटली चैलेंज होते हैं? आमतौर पे वो बच्चे जो घर में डोमेस्टिक डिस्प्यूट को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसके सलूशन में कोई फोर्स या पावर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली चैलेंज्ड हो जाते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट साइकाइट्रिस्ट के पास शुरू हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि समटाइम्स पीपल इन थेरेपी आर इन थेरेपी बिकॉज ऑफ पीपल हु वुड नॉट गो टू थेरेपी। अब बात समझने की क्या है कि इस मसले को कैसे रिजॉल्व करना है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरा अपना कोई डोमेस्टिक डिस्प्यूट रहा, कभी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत लकी रही कि मेरे वालिदैन के साथ और सिबलिंग्स के साथ बहुत रिच रिलेशनशिप रहा और है भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात जो समझने की है कि डोमेस्टिक डिस्प्यूट को लेकर मेंटली चैलेंज पेशेंट्स जो साइकाइट्रिस्ट या न्यूरोसर्जन या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनके लिए की सलूशन और ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले दे हैव टू रेज देयर वाइब्रेशन, उनको अपनी वाइब्रेशन को रेज करना है। दे हैव टू ब्रेक द योग। किस तरह ब्रेक करना है योग को? बाय डिमार्केटिंग, ड्राइंग बाउंड्रीज विद पीपल हु आर कॉजिंग देम पोटेंशियल हार्म्स इन फ्यूचर। नंबर 3, दे हैव टू एक्सपोज द पर्सन who is going to cause them harm in the future as well, क्योंकि वो साइकिल्स जो कि वो आपको तकलीफ दे रहे हैं ना, वो टूटने नहीं है। तो यू हैव टू एक्सपोज देम, ताकि यू हैव टू ब्रेक द योक बाय एक्सपोजिंग देम। अच्छा, ये तो आपका डोमेस्टिक डिस्प्यूट यहाँ से रिजॉल्व हो गया। अब बात रह गई कि अगर कोई मेंटल इलनेस है तो अब मेंटल इलनेस के बारे में भी वो लोग जिनको ट्रीटमेंट के बावजूद साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन्स के बाद इतना कोई उसका आउटकम नहीं आ रहा, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना अच्छा पार्टिसिपेट एक्टिवली नहीं कर रहे और उनको रिकरेंट जो है रिलैप्स हो जाता है, उनके लिए बेहतर ये है कि वो ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट सॉल्यूशंस के बारे में कंटेम्पलेट सोचें। थिंक ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। और नंबर 2 देखें, बात समझने की, ईमान की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। मोमिन की ज़िंदगी तो वैसे भी पिंजरा है इस दुनिया में, एक दिन उसका सब्र का है और एक दिन हम्द का। तो जिस दिन तकलीफ़ का वक्त है दुनिया में उसने सब्र करना है और जिस दिन खुशहाली अल्लाह के करम से है उस दिन हम्द और शुक्र करना है अल्लाह का। तो बेहतर ये है कि वो लोग जिनको डिप्रेशन है वो बावज़ू रहा करें, क्योंकि वज़ू से डिप्रेशन की अलामात कम हो जाती हैं। नंबर 2, मेडिटेशन किया करें। कोई भी, यू कैन रिसाइट एनी वर्स विद रेलेवेंस टू योर स्टोरी ऑफ लाइफ, योर पर्सनैलिटी, एनीथिंग। जितने मर्जी मरतबा आप अल्लाह का ज़िक्र करो, जितना मर्जी मरतबा पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ो, मेडिटेट करो। द वर्ड्स ऑफ द कुरान वो बहुत पावरफुल वर्सेस होती हैं एंड दे डू हैव द टेंडेंसीज, दीज वर्सेस ऑफ ग्लोरियस मैजेस्टिक कुरान हैव टेंडेंसीज टू ट्रांसफॉर्म योर एंटायर लाइफ। एट द एंड ये कहूँगी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमें ये सिखाती है कि एक फॉर एग्जांपल वी हैव टू ब्रेक अ बैड हैबिट। आमतौर पे लोग जो कि डिप्रेशन, मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं, बाज़ औक़ात उनके अंदर टेंडेंसीज़ होती हैं कि वो कुछ बैड हैबिट्स के अंदर भी चले जाती हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से सीखें कि आप जो अपनी बुरी आदत को छोड़ते हैं या फिर उसको जारी रखते हैं, उन दोनों का मकसद एक ही है, आपको खुश रखना। तो आपका अनकॉन्शियस माइंड जब इस कंसेंसस पर पहुंच जाएगा तो यू गोइंग टू ब्रेक द बैड हैबिट एंड लिव हैप्पीली। जज़ाकल्लाह खैर।